खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर आमन के पहले अतवार की लतूरिया में शरीक हैं। अगर लफ्जी तौर पर लफ्ज एडवेंट को देखें तो इससे मुराद किसी का आना या किसी की आमद है। कलीसिया में इससे मुराद हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंसान बनकर हमारे दरमियान आना है। आमद का मौसम 4 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है और इसमें हमारे लिए तसल्ली और उम्मीद का पैगाम है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। हकीकत में ये मौसम हमारे लिए तैयारी का मौसम है। अब नुक्ता यह है कि तैयारी किस बात की। कुछ लोगों के लिए आमद का पहला इतवार सिर्फ एक याद दहानी है कि क्रिसमस के लिए सिर्फ 1 माह से भी कम वक्त रह गया है। कुछ लोगों के लिए अब ये फिक्रमंदी है कि घरों और गलियों को कैसे सजाना है, खाने पीने या पहनने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। लेकिन कलीसियाई तालीमात के मुताबिक इस तैयारी के बारे में 3 अहम चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे पहले कि ये आमद अमन के शहजादे और सलामती के रईस की आमद है, इसलिए हमारे माशरे में, हमारे घरों में हमें सलामती और सुलह को कायम करना है। दूसरे नंबर पर इन दिनों में कलीसिया हमें दावत देती है कि हम बढ़ चढ़ कर पाकमास की कुर्बानी में शिरकत इख्तियार करें, ताकि पाक शाकत के साक्रामेंट के फजल की बदौलत हम अपनी रूहों को अपने नजात दहिंदा की आमद के लिए तैयार कर सकें। और तीसरी बात ये कि हम अपने आप को अपने खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करें, ताकि जब वो अपने जलाल में आए और इस कायनात की अदालत करे तो हम उसके हम शरीक हैं। मेरे अजीज मोमिनीन, उजड़े हुए घर की तामीर करना नहायत ही मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर उस घर को जिसमें जलती हुई आग के अंगारे अभी भी मौजूद हैं। ऐसी हालत में मुस्तकिल मजाजी और हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन मायूसी और शिकस्ता दिली किसी का भी हौसला पस्त कर देती है। आज की पहली तिलावत में इर्मिया नबी जिन इसराइलियों के साथ मुखातब है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही शख्स की मानंद है जो अपने उजड़े हुए घर को देख रहा। जब वो बाबल की असीरी से वापस आए तो उन्होंने यरूशलेम को उजड़ा हुआ पाया। उनके चारों जानब मौत और तबाही के आसार हैं। अगरचे उन्होंने तामीर नौ शुरू की है, लेकिन खौफ की रूह उन पर छाई हुई है, और उनमें से बहुत सारों को तो मानना यह है कि वो इसकी तामीर नौ से पहले अपने बाप दादा से जा मिलेंगे। अब वो सोचने पर मजबूर हैं कि इतनी बड़ी बर्बादी उन पर कैसे आई। क्या खुदा ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या खुदा अपने उन वादों को भूल गया है जो उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद के साथ किए? उन्हीं नाउम्मीद लोगों को नबी उम्मीद का पैगाम देता है और उन्हें बताता है कि खुदा अपने वादों को पूरा करेगा, क्योंकि वो वफादार खुदा है और वो अपने वादे की तजदीद इन अल्फाज में करता है कि उन दिनों में और उस वक्त में मैं दाऊद के लिए एक सादक कौम पैदा करूंगा और वो ज़मीन पर अदल और इंसाफ का काम करेगा। इसी खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर खुदा हमारे किरदार और अमाल के मुताबिक अपना इंसाफ जाहिर करे तो फिर कोई भी इस काबिल नहीं है कि उसके जलाल में शामिल हो। लेकिन उसके इंसाफ में मंसूबा नजात भी शामिल है, जिसके लिए वे तमाम इंसानों को अपनी तरफ बुलाता है। इर्मिया नबी के इन अल्फाज ने लोगों के अंदर उम्मीद जगाई। दाऊद की नस्ल से मसीहा, जिसका बनी इसराइल को इंतजार था, वो हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसे इस दुनिया की निजात के लिए भेजा गया था। उसकी आमद ही से अमन और इंसाफ की बादशाही का आगाज हो गया था। आज भी बहुत सारे लोग जो नाउम्मीद हो जाते हैं, मुश्किलात से घबरा जाते हैं और मुसीबत में एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारा मसीह खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक नई सुबह देखने में उनकी मदद करता है। वो उन्हें अतमाद और उम्मीद पैदा करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो मुस्तकिल मजाजी से खुदा की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ का चुनाव भी आज के दिन के हवाले से बड़ा खास है, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी
जो कि मुक़द्दसीन के हमराह होगी, उसकी बात करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने उसके लिए कैसे तैयार होना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल को यकीन है कि तसालोनीकी की कलीसिया अपने किरदार में बाकमाल है, लेकिन वो खुदावंद से अर्ज गुजार है कि वो अपनी बाहमी मोहब्बत में और भी बढ़े। मुक़द्दस पौलुस के अल्फाज आज भी हमारे लिए नहायत अहम हैं, क्योंकि अगरचे बाज़ हम ये समझते हैं कि हम आपसी ताल्लुकात में बेहतर हैं, लेकिन इसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें शायद आज भी कुछ गलतियों पर काबू पाना है और कुछ तनाज़ात को दूर करना है, और इस तरह उस बाहमी मोहब्बत और मेल मिलाप जिसकी मुक़द्दस पौलुस रसूल बात करता है, वो हम इन आमद के दिनों में बाखूबी हासिल कर सकते हैं। आज की पाक इंजील में खुदावंद यीशु मसीह जो मंजर पेश करते हैं वो खौफज़दा कर देने वाला है, जैसे कि सूरज, चांद, सितारों में नशानात का जाहिर होना, समंदर की लहरों का शोर और फिर आसमान की कूवतों का हिलाया जाना। लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आने का मकसद खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि वो हमें खौफ से आज़ाद करने के लिए आए थे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, यानी सूरज, चांद, सितारे, आसमान की कूवतें और समंदर, ये सभी तख्लीक़े कायनात के वक्त वजूद में आई जब सब कुछ नया पैदा किया गया। तकवीन की किताब में लिखा है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं, जिंदगी का कोई निशान नहीं और हर तरफ तारीकी है। और फिर खुदा ने अपनी कुदरत से इन तमाम चीज़ों को खलक किया, और समंदर की हद को भी खुदा ही ने मुकर्रर किया, जिसका जिक्र हम अय्यूब की किताब के 38वें बाब में सुनते हैं। यूं कायनात वजूद में आई और ज़मीन तमाम जानदारों के रहने के काबिल हुई। लेकिन आज के अंजीली इक़्तिबास में ऐसी ही बेतरतीबी की तरफ इशारा किया गया है जो तख्लीक़े कायनात से पहले थी। लेकिन हकीकत में ये सूरत हाल किसी और जहां की नहीं, बल्कि हमारी ही कायनात की है। दुनिया में नफरत, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, तशद्दुद, जंग और फितरत के इस्तेसाल ने जीना महाल कर रखा है। ऐसे हालात में लोग बुराई पर काबू पाने की बजाय सिर्फ परेशान और खौफज़दा हो रहे हैं, जैसे कि हमने सुना है, और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़े होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी। क्या सच में इंसानी नस्ल एक नागज़ीर तबाही की तरफ बढ़ रही है? नहीं, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमें यकीन दिलाता है कि असल में इंसान एक नई तख्लीक की जानब रवा दवा है, क्योंकि इन अफसुदा हालात में से हमें खुदा की कुदरत बाहर निकालेगी। इसलिए हम उसे देखेंगे जो हमारी निजात का वसीला है, जैसे कि लिखा है कि तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत के साथ आता देखेंगे। अगरचे दुनिया के हालात हमें खौफज़दा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पैरोकार घबराते नहीं हैं। वो ना तो अज़ियतों के आगे झुकते हैं और ना खौफी से दंग होते हैं, बल्कि अपने सरों को बुलंद करते हैं और यीशु मसीह की तालीमात की पासदारी करते हैं। क्या हकीकत में इस अफरा तफरी के आलम में एक नई कायनात की तख्लीक मुमकिन है? इसके लिए हमें खुदा की ज़ात पर भरोसा करना ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जिस तरह उसने इब्तिदा में जब कुछ भी नहीं था तो सब कुछ खलक किया, वैसे ही वो अब भी करेगा। हम में से बेशुमार लोग हैं जो इस दुनिया के दुखों, मुसीबतों और परेशानियों से अपनी उम्मीद खो चुके हैं। वो अपने सरों को बुलंद करने की कुव्वत नहीं रखते, लेकिन आज की पाक अंजील ऐसे लोगों को दावत देती है कि वो अपने सर बुलंद करें, जैसे कि लिखा है, और जब ये बातें होने लगे तो नजर उठाकर अपना सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नजदीक करीब है। 34वीं और 35वीं आयत में मुकद्दस लूका उन तमाम बुराइयों की निशानदही करके हमें बताता है कि हमें इनसे खबरदार रहना है, जिनमें अयाशी, नशाबाजी, बेफिक्री, सुस्ती और काहली है। इसलिए अगर हम इन बुराइयों का सामना करते हुए वफादार रहेंगे तो अपने निजात दहिंदा की आमद पर उसका इस्तकबाल करने के काबिल होंगे। इन तमाम बातों के पेश नज़र
जागते रहने, कायम रहने, मुस्तकिल मजाज रहने और वफादार रहने का भी तरीका हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है, और वो तरीका दुआ में सरगर्म अमल रहना है, क्योंकि दुआ हमारी जिंदगियों में दो अहम काम सर अंजाम देती है। सबसे पहले दुआ हमें इस काबिल बनाएगी कि हम अपने आप को उस नजात दहिंदा के इस्तकबाल के लिए तैयार करें, और दूसरे नंबर पर दुआ ही हमें दुनियावी ज़हनियत से आज़ाद करेगी, और यूँ हम एक दूसरे के करीब होते हुए खुदा की मोहब्बत को एक दूसरे में आम करेंगे। तो आए आज आमद के पहले अतवार पर खुदा का फजल चाहें कि हम अपने आप को पूरी लगन और रूहानी बेदारी के साथ न सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश के जश्न के लिए तैयार करें, बल्कि उस वक्त के लिए भी तैयार हों जब हम हवा में अपने निजात दहिंदा का इस्तकबाल करेंगे और उसके अबदी जलाल में हमेशा उसके हमराह होंगे। आमीन।